तो विद्यार्थीगण, आप और हम सफ़र कर रहे थे चॉक एंड डस्टर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, और अब तक हमने सफ़र किया है लगातार 4 चैप्टर्स की। आज हम 5वें पायदान पे हैं। उस 5वें पायदान का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम यही शुरू करने वाले हैं। तो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ राजू सर, योर मैथ्स मेंटर। आप सभी का स्वागत है इस फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म चॉक एंड डस्टर पे। तो चलिए, आज की हम अपने इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका नाम। इसमें जितना भी भाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, थ्योरी होगा, हम उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिखे हुए नहीं है उस पर, लेकिन पीवाईक्यू क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड है। इसके साथ ही साथ हम वो सारे क्वेश्चंस जो मस्ट एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से, उसको भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। आज हमारा पढ़ेंगे क्या, तो एपी के डिफिनीशन का रिवाइज कर लेंगे फटाफट, फिर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी देखेंगे, कॉमन डिफरेंस, फिर टाइप्स ऑफ एन एपी, जनरल टर्म्स या एनथ टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं, एनथ टर्म फ्रॉम एंड सम ऑफ द एनथ टर्म। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जो पिछले वाले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसको रिवाइज करते चलिए। ठीक है, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा वही कुछ नहीं होने वाला है, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस खूब बनाइए, पीवाईक्यू सैंपल पेपर लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते और हम देखते हैं कि पहला यहाँ पे हमारा एपी का डिफिनीशन। ठीक है, एपी का डिफिनीशन एवरीबडी नो। देखो भाई, सीधे से आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर का लिस्ट जो एक खास पैटर्न को एग्जीक्यूट करता है, एक खास पैटर्न को शो करता है ना, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन वही सीक्वेंस किसी खास एक पार्टिकुलर नंबर से बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एपी। जैसे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार पढ़ लेते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का है तो बोल रहा है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट दैट एग्जिबिट अ पार्टिकुलर पैटर्न। टर्म क्या है, जो ईच एलिमेंट और नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। ये सारी चीज जानते हैं, फटाक से मेन चीजों पे आते हैं। इसी को हम मैथमेटिकली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होगा। तो कोई भी एक नंबर है भाई, कोई भी एक नंबर है, इसमें क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर डी जो है, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यदि डी मेरा पॉजिटिव है, देखना ध्यान से देखना, यदि डी पॉजिटिव है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीका का जो नंबर आएगा हमारे पास, ये हमारा एपी कहलाएगा। और ये जो हमारा एपी होगा, ये क्या होगा, तो भाई इंक्रीजिंग एपी कहलाएगा, इंक्रीजिंग एपी कहलाएगा, है ना। एक बार और लेते हैं कोई, जैसे मान लो A1, A2, A3, इस तरीका का सीक्वेंस दिया है। ठीक है, और ध्यान देना अप टू nth टर्म तक दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, जब A2 से A1 को घटा रहे हैं, फिर A3 से जस्ट पिछला वाला टर्म को घटा रहे हैं, फिर A4 से जब हम A3 को घटा रहे हैं, A4 से जब हम A3 को घटा रहे हैं, और AN से ये जस्ट यहाँ पीछे क्या होगा, AN-1 होगा। तो AN-1 को जब घटा रहे हैं तो हर बार क्या आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है। एक क्या नंबर आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर आएगा, या फिर हम इसी को बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। और यही कांस्टेंट नंबर जो होगा हमारा, ये कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। तो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, ये मेरा एक सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस को भैया मेरे आप एपी बोलना चाहते हैं, इस सीक्वेंस को अगर आप एपी बोलना चाहते हैं, तो क्या खास बात होगी कि हर अगले टर्म में से जस्ट पिछला उसका टर्म का डिफरेंस जो आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है भाई, 2, 4, 6, 8,
10 करके ऐसे दिया है। अब हम देखते हैं कि ये 4 में से जस्ट पिछला नंबर घटाते हैं, 4 माइनस 2, ये कितना आ रहा है 2, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ये भी 2 आ रहा है। अगर इस नंबर को ले रहे हैं तो जस्ट इसका पिछला नंबर घटाएंगे, 8 माइनस 6, ये 2, 10 माइनस 8, ये मेरा आ गया कितना 2। हर बार क्या आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है भाई, हमेशा क्या आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसी नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब हम फाइनली आ जाते हैं क्या, किस पे, कि अगर कोई भी नंबर A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू n, अब हमारा पास क्या आ गया, ये कहलाएगा सीक्वेंस जब ये एक खास पैटर्न को शो कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल एक खास पैटर्न को शो कर पा रहा है ना। 2, 4, 6, 8, 10, यह हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस होगा। फिर 5, 10, 15, ये एक खास पैटर्न को शो कर रहा है। आप इस पैटर्न को देख के अगले नंबर को बता पाइएगा, तो ये हमारा क्या होगा, सीक्वेंस हो जाएगा। ये भी क्या होगा, एक सीक्वेंस ही होगा। अब भाई ये सीक्वेंस एपी कब कहलाएगा, तो ये सीक्वेंस एपी तभी कहलाएगा जब हमारा अगला टर्म में से जस्ट पिछला टर्म का जो डिफरेंस आएगा, अगला टर्म में से जस्ट पिछले टर्म का जो डिफरेंस आएगा, ये हमारा एक फिक्स नंबर आए, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तभी हम बोल पाएंगे कि ये एपी में है सीक्वेंस। तभी हम बोल पाएंगे कि दिया गया जो सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा, मतलब ये जो सीक्वेंस होगा ये एपी में होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस का भी क्या लिख दिए हैं कि कोई भी नंबर लेते हैं तो जस्ट उसका पिछला नंबर प्रीसीडिंग टर्म्स लीजिएगा और उसका ही डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो यह हमारा सीक्वेंस जो हो जाएगा वो एपी में होगा। अब सुनिए थोड़ा सा ध्यान से कि टर्म्स क्या होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, बस इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, है ना। ईच एलिमेंट और नंबर्स इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। कोई भी सीक्वेंस लेते हैं उसमें हर नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। सपोज आप ही अगर लाइन से खड़े हैं और किसी कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी कुर्सी नंबर 1, कुर्सी नंबर 2, कुर्सी नंबर 3 और वो कुर्सी नंबर का कोई ना कोई वैल्यू है, उस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि ये टर्म फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीक्वेंस भी है क्योंकि ये एक खास पैटर्न को दिखा रहा है। ठीक है, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आप बताइए कि ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 क्या ये सीक्वेंस है? तो बिल्कुल आप बोलिएगा जी सर सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये खास पैटर्न को बता रहा है। इस पैटर्न को देखते हुए हम अगले नंबर को बता पाएंगे। जैसे कि सर यहाँ पे हो जाएगा 1/6, इस तरीके से हम बता पा रहे हैं अगले टर्म को कि क्या होने वाला है। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया, ये पांचवा टर्म हो गया एंड सो ऑन। अब ये तो सीक्वेंस की बात बोली, सीक्वेंस हो गया। अब क्या ये सीक्वेंस एपी में है? इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए सर मैं कोई भी ये वाला, ये तो फिक्स टर्म हो गया, इसके बाद हम इस नंबर में से जस्ट पिछले वाले नंबर को घटाएंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। जब हमने घटाया तो पाया क्या कि 2 - 3 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया मेरा -1/6। ठीक है, अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, जैसे इसमें से हमने इसको घटा दिया तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो 1/4 - 1/3, देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 - 4 और नीचे का मल्टीप्लाई कर दो 12, ये मेरा -1/12 आ गया। आया कितना? ये -1/12। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है -1/6, क्या यही -1/6 यहाँ पे भी आ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो फिर ये हमारा सीक्वेंस एपी में नहीं है। अब आप पूरी तरीका से समझ गए होंगे कहानी को कि कब हम किसी सीक्वेंस को एपी में बोलेंगे और कब
नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने इस स्लाइड में सीखा जनरल फॉर्म, देखा एपी का जनरल फॉर्म है हमारा ये एपी का। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सीक्वेंस क्या होता है और कब हम किसी सीक्वेंस को एपी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ एन एपी देखते हैं। तो दो ही तरह का एपी होगा, एक फिनाइट एपी और एक इनफिनाइट एपी। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं तो क्या हो रहा है ना कि हमने बोला कि ये 5, 9, 13 ये सीक्वेंस दिया है और ये सीक्वेंस कहां तक जा रहा है भाई मेरे, 80 तक ही जा रहा है, 80 तक ही जा रहा है। ये मेरा फिनाइट एपी होगा। इनफिनाइट एपी में देख सकते हैं यहाँ पे कि 4, 7, 10, 13 ये जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और पता नहीं कहाँ तक बढ़ते जा रहा है। तो ये मेरा इनफिनाइट एपी होगा। अब फिर से एक बार आप गौर से देखिए, क्या सच में ये सीक्वेंस एपी में है? बिल्कुल एपी में है, क्योंकि देख रहे हैं आप अगला टर्म माइनस पिछला टर्म देखे तो ये 4 आया, फिर 13 माइनस 9 देखे तो ये भी 4 आ रहा है। हर बार मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आया भाई, तो 4 आ रहा है, इसलिए ये एपी में है और ये एक फिनाइट एपी है क्योंकि 80 टर्म्स तक ही जा रहा है। ये भी एपी में है। 7 माइनस 4 ये 3 आ गया, 10 माइनस 7 ये भी 3 आ रहा है, 13 माइनस 10 ये भी 3 आ रहा है। तो ये भी एक एपी में ही है और ये एक इनफिनाइट एपी है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे D आपका पॉजिटिव है, तो ये जो आपको एपी दिख रहा है ये हमारा इंक्रीजिंग एपी कहलाएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा भाई कि इंक्रीजिंग एपी कब होगा। ठीक है, अगर डी मेरा निगेटिव हो जाता तो, डी निगेटिव हो जाता तो जैसे मान लीजिए 5, 3, 1 और ये मेरा आ गया -1 एंड सो ऑन, तो आप देख पा रहे हैं कि अगला टर्म से ही पिछला टर्म घटाते हैं तो ये -2 आया, 1 में से 3 गया, -2 आ रहा है। तो यहाँ मेरा डी कैसा शो हो रहा है, डी मेरा निगेटिव आ रहा है। तो ये जो आपका एपी होगा ये डिक्रीजिंग एपी होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग एपी होगा। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं भाई, यहाँ पर देखना है ये एक सीक्वेंस दिया है, ये एपी में है कि नहीं है ये आपको बताना है। 2, 2, 2 एंड सो ऑन, क्या ये एपी में है? सर 2, 2, 2 अगर हम 2 में से 2 को घटा रहे हैं तो ये तो 0 आ रहा है, 2 में से 2 को घटा रहे हैं तो ये तो 0 आ रहा है। सर 2 में से 2 को घटाएंगे अगला वाला तो ये तो 0 आ रहा है। अरे आ रहा है ना भाई 0, डी मेरा यहाँ 0 आ रहा है ना, एक फिक्स नंबर तो है ना 0। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो एपी कहलाएगा, एपी में तो है ही लेकिन ये हमारा एपी जो होगा कांस्टेंट एपी कहलाएगा। कौन सा एपी कहलाएगा? कांस्टेंट एपी। डॉट 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 लगातार लग रहा है तो ये एक इनफिनाइट एपी हो जाएगा। जबकि अगर हम बोलते हैं कि 2, 2, 2 अप टू 10 टर्म्स, अप टू 15 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, है ना, किसी एक खास टर्म तक जाके रोक दे रहे हैं तो वो हमारा फिनाइट एपी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये आपने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जनरल टर्म nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा? एक काम देखिए, यहाँ पे ए मेरा हो गया था, ये जनरल फॉर्म में देख रहे थे हम लोग एपी को, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d, ये हमारा चलते 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 देखो ये भाई ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, सब स्क्रिप्ट 2, 1, यहाँ पे ये तीसरा टर्म है, ये मेरा क्या है, चौथा टर्म है। ऐसे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे एक आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये देखना यहाँ पे क्या है, a 1 है तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी। देखो जब यहाँ सब स्क्रिप्ट 1 है, पहला टर्म है, तो उस समय ये 0 है, एक जस्ट पीछे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, एक कम। तो यहाँ अगर n होगा तो यहाँ n माइनस 1 होगा। और हम इसी को बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म बोलते हैं। किसका? तो जनरल टर्म एपी का। जनरल टर्म ऑफ एन एपी बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
कॉमन डिफरेंस, ये हमारा होता है। और इसलिए इसे आप याद रखिएगा, जहाँ पे ए मेरा फर्स्ट टर्म होगा और डी मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ पे भी मैंने बता दिया, ठीक है, कि क्या होगा मेरा, अब जनरल टर्म क्या होगा, तो ए एन प्लस ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, कितने हैं। तो भाई सबसे पहले आपको सोचना होगा कि सर 3 डिजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 3 डिजिट नंबर की शुरुआत हमारी पास 100 से होती है, और 100 से होते हुए वो 999 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी भाई, 999 तक जाएगी, है ना। 99 मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका 6, फिर 997, 998 और 99 यहाँ तक जाएगी। अब इसमें से ये सब के सब 3 डिजिट नंबर है, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि सर आपने तो यहाँ पे लिख दिया 3 डिजिट का नंबर, अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इनमें से नंबर्स जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले वाले ही यहाँ पे जो है ना 3 डिजिट का नंबर 100, इसको उठाएंगे और इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 1 7 3 0 7 4 जा 28, ये कैंसिल हुआ और बच गया कितना 2। अब ऐसा कीजिए क्या कि 100 में से इस रिमाइंडर को अगर आप घटा देते हैं तो ये 98 आ जाएगा, ठीक है। 98 जो आया मेरा, ये तो 7 से कटेगा, लेकिन क्या ये मेरा 3 डिजिट का नंबर है, तो ना सर बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस 98 में और 7 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 105 हो जाएगा, और यही मेरा पहला नंबर होगा जो 3 डिजिट का होगा और 7 से डिविजिबल होगा। यही मेरा फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो मेरा ये 105 आ गया फर्स्ट नंबर। तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि ये 105 हो गया पहला डिजिट, पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है। अब इसमें आप 7 ऐड करते जाइए तो हर बार क्या होगा, वो डिविजिबल हो जाएगा 7 से, ठीक है। 7 ऐड कीजिए, फिर इसमें आप जब 7 ऐड कीजिएगा तो ये भी आपका 7 से कैंसिल होते जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है 7 से। इसमें और 7 जोड़िएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें 7 जोड़िए और तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 126 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए जाएंगे। फिर 3 डिजिट में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इसके लिए मुझे 999 में 7 से भाग लगाना पड़ेगा। अब हमने भाग लगाया जब, तो ये कितना आ गया 7, ये 2 9 7 4 जा 28, ये मेरा कैंसिल 1 9 7 2 जा, ये मेरा आ गया 5, रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। तो ऐसा करते हैं हम लोग क्या कि 999 में से 5 को घटाना पड़ेगा। आप क्या करिएगा, घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 994 आ गया। अब ये 994 आ गया। अब इसमें आप 7 मत जोड़ दीजिएगा, है ना, कि हाँ सर 7 जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 7 आप मत जोड़िएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 1001 हो जाएगा, जो कि ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 7 से कटेगा। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 994, ये हो गया। अब ये जो आप देख पा रहे हो ये सीक्वेंस क्या एपी में है, बिल्कुल एपी में है। कैसे सर, क्योंकि हर नंबर जो है ना 7 से इंक्रीज कर रहा है, हर नंबर क्या हो रहा है 7 से बढ़ रहा है, हर नंबर जो है ना 7 से बढ़ रहा है। हर टर्म में आप हर टर्म को आप फर्स्ट टर्म में 7 से ऐड करके प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड टर्म को अगर प्राप्त करना है तो फर्स्ट टर्म में 7 जोड़ के देखिए। तो ये क्या हो गया मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई, कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पे कितना आ गया,
कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ चुका है कितना 7, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या चाहिए कि कितने 3 डिजिट का नंबर होंगे, तो भाई यहाँ पे देखो ये मेरा क्या हो गया, जनरल टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मान लेना होगा कि लेट यहाँ पे जनरल टर्म के थ्रू ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये हम इस यूज करेंगे, इस चीज़ को यूज करते हैं, ठीक है। और ये मेरा n क्या हो जाएगा, ये वाला an, ये an मेरा होगा लास्ट टर्म यहाँ पे 994 इज इक्वल टू ये a मेरा क्या है फर्स्ट टर्म, तो ये 105 प्लस n माइनस 1, मान लेंगे हम क्या कि n ठो टर्म जो है ना, n ठो ही है मेरा 3 डिजिट का नंबर, तो ये n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया 7। अब हम इसको इधर घटाते हैं, तो 994 में से कितना घटा है 105 को, ये कितना हो जाएगा 9, और ये मेरा कितना आ गया भाई 8, और ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये मेरा आ गया कितना 8 8 9, और डिवाइड कितना से करेंगे तो 7 से, ये मेरा आ गया कितना, रुक जाओ, इज इक्वल टू कितना यहाँ पे कर लेते हैं n माइनस 1 इंटू 7। अब n माइनस 1 को हमें निकालना है, तो 8 8 9 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से कर लो, ये 1 हो गया, भाग लगा दिए 4 से, 7 7 जा 127 आ गया यहाँ पे, ये कितना हो गया 127, और n इधर जाएगा n माइनस 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 128। तो टोटल नंबर जो होगा हमारा यहाँ पे 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 128 ही होगा, कितना होगा 128 होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is 128, ये हमारा रहेगा आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे फिल द मिसिंग टर्म इन द एपी, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यहाँ पे क्या हम जो मिस किए हैं ये क्या फिल करेंगे, यहाँ पे जो मिस किए हैं क्या फिल करेंगे, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, और यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ठीक है। तो फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द एपी, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, ये हो गया मेरा 38, फिर यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। ये मेरा आ गया -22, ओके। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे थोड़ा सा, ये मेरा सेकेंड टर्म है क्या, ये अगर ये पहला टर्म मान लेते हो, ये दूसरा टर्म मान लेते हो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो ये छठा हो गया। तो ये तुम्हारा दूसरा टर्म जो है ना फर्स्ट टर्म प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस डी। और ये 6th टर्म है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि a2 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n के जगह 2 माइनस 1 इंटू डी, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि a प्लस डी। अब 6th टर्म है तो उसे 6 से एक कम, a6 बराबर a प्लस 5d, ठीक है। अब यहाँ a प्लस डी कितना दिया है 38 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है a प्लस 5d बराबर दिया है मेरा कितना -22। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38, और यहाँ a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। घटा दो, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिए, माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, -4d इज इक्वल टू 10 6। तो d बराबर मेरा कितना आ गया, d बराबर मेरा आ चुका है -15, d मेरा -15 आया। अब मिसिंग टर्म्स को फिल करना है। अब फर्स्ट टर्म हमारा निकाल सकते हैं, अगर d बराबर मेरा -15 आया तो यहाँ पे पुट कर दो, a प्लस डी -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15,
53। ठीक है, तो ए बराबर मेरा आ गया कितना 53। ओके, ए मेरा आ गया कितना तो 53 38। अब आप क्या कीजिए डी इस 38 में से क्या कीजिए 15 को फिर से घटाइए, है ना, 15 को फिर से घटाइए, कितना होगा यहाँ पे होगा 3 और यहाँ आ गया 2, इस तरीक़ा से 23 आ जाएगा। फिर 23 में से फिर से 15 को घटाइए तो ये कितना आ जाएगा भाई, बस खत्म। यहाँ 8 आ गया और 8 में से 15 को घटाइए, 8 में से 15 को तो -7 आएगा, और फिर -7 में से -15 को घटाइएगा, घटाना नहीं है। अब क्या हो गया, घटाना नहीं है भाई, 15 में डी को जोड़ना है, 15 में डी को जोड़ना है। डी मेरा कितना आया है -15। फिर अगला टर्म जो मेरा है 38 में आप क्या कीजिए डी को जोड़िए, फिर से अगला टर्म आपको मिलते जाएगा, डी को जोड़ते जाइएगा। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में डी को जोड़िए, फिर इसमें डी को जोड़िए, अगला टर्म मिलेगा, फिर इसमें डी को जोड़िए, अगला टर्म मिलेगा, फिर डी को जोड़िए। लेकिन यहाँ डी क्या है एक्चुअली में निगेटिव है, मतलब ये एपी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, डिक्रीजिंग एपी है। ओके, ठीक है, अब यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, पहला टर्म A1 A2 A3 A4 A5 और है A6, है ना। पहला टर्म है आपका 53, इसमें जब आप 15 को जोड़िएगा तो 15 को जोड़ने का मतलब क्या होगा, यहाँ डी को जोड़ना, और डी को जोड़ने का मतलब 53 माइनस 15, फिर अगला टर्म आ जाएगा कितना, जो भी आएगा 38 में से फिर से 15 घटाएंगे, उस तरीक़ा से आते रहेगा, है ना। या नहीं तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ए, ये दूसरा a प्लस डी, फिर ये हो जाएगा a प्लस 2d, फिर ये a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d। इस तरीक़ा से हम यहाँ a हम जानते ही हैं, d जानते ही हैं, यहाँ पे रखते जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो nth टर्म फ्रॉम n इज इक्वल टू क्या होता है कि an इज इक्वल टू लास्ट टर्म l माइनस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ये होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम उल्टा जाते हैं, कोई नंबर जैसे a1 है, a2 है, a3 है एंड सो ऑन डॉट 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 an है, तो इधर से अगर हम देखेंगे लास्ट से, तो an ही मेरा हो जाएगा कितना, लास्ट टर्म हो जाएगा, हाँ, और लास्ट टर्म ही मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ही मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो an इज इक्वल टू एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ l ही मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, उल्टा चलेंगे तो। ठीक है, अरे तू हट जा, हट बे, क्या कर रही है। चलिए, सम ऑफ द nth टर्म, है ना, तो कोई एपी है यहाँ पे A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन n तक गई है, तो भाई इसका सम कितना होगा, अगर ये एपी में है सीक्वेंस तो, एपी में है सीक्वेंस तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, S सबस्क्रिप्ट n से, और ये मेरा आता कितना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कहीं कहीं पे हमें ये भी फार्मूला यूज में आ जाता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सीधे ये दोनों फार्मूला काम की है ना, दोनों यूज में आ जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। एक फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म हो गया, एल मेरा लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये हमारा जो एपी है यहाँ पे सम ऑफ द nth टर्म किसके लिए लागू हो रहा है, तो भाई फिनाइट एपी के लिए लागू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन एन एपी गिवन
फर्स्ट टर्म मतलब a बराबर 7 दिया है एंड द 13th टर्म 35 दिया है, हमें S13 निकालना है। क्या निकालना है? हमें S13 निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? गिवन a इज इक्वल टू दिया है 7, A13 इज इक्वल टू दिया है 35। हमें चाहिए क्या? S13 रिक्वायरमेंट है ये हमारी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D तो लिख ही सकते हैं इसको, है ना। A13 हमारा 35 दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 7 प्लस 12 इंटू डी। तो यहाँ से हम क्या निकाल पा रहे हैं? D निकाल पा रहे हैं। 12D इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। जब 7 को इधर घटाइएगा तो D इज इक्वल टू कितना हो गया? 28 डिवाइडेड बाई 12। इसको काट लीजिए और इसको थोड़ा और काटिए और ये हो गया। तो D बराबर मेरा कितना आ गया? तो 7/3 आ गया। D मेरा कितना आ गया? 7/3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? तो S13। नाउ हमें चाहिए S13। तो S13 इज इक्वल टू 13/2। इसका क्या फॉर्मूला होता है? Sn का Sn इज इक्वल टू होता है n/2 प्लस 13 ही चाहिए हमें S13, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और ये 13 टर्म तक के सम को मांग रहा है। तो ये लास्ट टर्म भी मेरा कितना हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? S13 मांग रहा है, मतलब 13 टर्म का सम मांग रहा है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म मेरा 13 ही होगा। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो ये हो गया मेरा S13। 13 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म मेरा 7 है और लास्ट टर्म मेरा 35 है। 13/2 इंटू क्या चाहिए? ये 42, ये कैंसिल हो गया 21। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 170 आ जाएगा। 20 + 1 इंटू 13 प्लस 13 ये हो जाएगा 273। देखिए तो अगर ये मुझे फार्मूला अगर अभी बिल्कुल ध्यान है अगर, तो हमें ये चीज़ों को करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ D निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि ये फर्स्ट टर्म दिया ही है, मेरा फर्स्ट टर्म दिया ही है और लास्ट टर्म भी ये दे दिया है, ठीक है। क्या ये मेरा लास्ट टर्म भी दे दिया है। कब? जब S13 निकालना होगा तब। अगर बोल देता कि नहीं भाई हमें तो S14 चाहिए, तब फिर नहीं हो पाता, फिर तब हमें D निकालना पड़ता और A दिया ही था, ठीक है, तब हम वहां से निकालते उस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन आ गया हमारा MEQ का। MEQ का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का यहाँ पे सेक्शन आ गया। पहला क्वेश्चन है इसका MEQ का कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP, ये जो AP दिया हुआ है इसका नेक्स्ट टर्म है। ये ऑलरेडी बोल दिया है कि ये AP में है, इसका अगला टर्म आप बताइए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास AP दिया हुआ है √3 √12 √27, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या होगा। तो हम देख लेते हैं √3। अब आप इस √12 को 4 × 3 तो लिख ही सकते हैं, √27 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 3 लिख ही सकते हैं, है ना। तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आगे पता चल पाएगा। ये √3 हो गया और ये मेरा ये जो 4 है 4 ये बाहर निकलेगा तो 2 होगा और 3 तो निकलेगा नहीं, तो 2√3 हो गया। यहाँ 9 का स्क्वायर रूट मेरा 3 आ जाएगा और ये √3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 1√3 2√3 3√3। तो यहाँ जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है ये होगा 4√3 और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4√3 को कैसे कर सकते हैं? तो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाने के लिए इसको लिखना पड़ेगा 16 × 3 दैट इज इक्वल टू √14। ये हमारा आंसर होगा √48, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे
सेकेंड क्वेश्चन है कि ABC आर इन AP, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो इन AP। ABC ऑलरेडी दिया है क्या कि AP में है, अब ऑप्शन में कौन सा सीक्वेंस जो है वो AP में है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए भाई, हम जानते हैं पहले ही, है ना, हम लोग क्या जानते हैं कि भाई कोई भी अगर सीक्वेंस अगर है AP में है तो क्या होता है, मान लीजिए कि अगर ये AP में है तो अगला टर्म माइनस जस्ट पिछला टर्म क्या होता है, एक D के बराबर होता है, कॉमन कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 ये भी क्या होगा, D के बराबर होगा। फिर A4 माइनस A3 ये भी D के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि ABC जब AP में है तो देख लेते हैं, है ना। तो यह हमारा ABC किस में है, तो AP में है, ABC AP में है, मतलब कि B माइनस A बराबर होगा C माइनस B के, ठीक है। आगे देखते हैं, पहला ऑप्शन को उठाते हैं, है ना। ये हो गया मेरा A प्लस B, B प्लस C एंड C प्लस A, ये AP में है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये B प्लस C तो यहाँ पे क्या करेंगे, B, वाओ कितना बड़ा है भैया तुम, या जाओ, B प्लस C माइनस A प्लस B, देखते हैं कि बराबर हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे कि बराबर हो पा रहा है कि नहीं। C प्लस D माइनस B प्लस C, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हो गया मेरा B प्लस C माइनस A माइनस B, ये तो कैंसिल हो गया, C माइनस A आ गया। फिर क्या हो गया, C प्लस D माइनस B माइनस C, ये भी कैंसिल हो गया। और ये मेरा कितना हो गया, तो C माइनस A क्या होने वाला है, तो D माइनस B, है ना। ये बराबर नहीं हो रहा है इसके, ठीक है, क्योंकि ABC ही हमारे पास दिया है और इसी फॉर्मेट में देखना है, D एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं होगा बराबर, हम नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ये B देखिए, ऑप्शन नंबर B, ये BC दिया है, CA दिया है और AB दिया है। तो अगला टर्म मेरा कितना हो गया, CA माइनस BC, और ये हो गया कितना, AB माइनस CA। C कॉमन ले लीजिए तो ये मेरा आ गया A माइनस B, और यहाँ से हमें A कॉमन लेना पड़ेगा, B माइनस C। फिर ये नहीं आ पा रहा है, इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा नंबर A स्क्वायर कॉमा B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये है कि नहीं है, तो देखते हैं B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इसके बराबर है कि नहीं है, देखते हैं। ये हो गया B माइनस A इंटू B प्लस A, फिर C माइनस A इंटू C प्लस A, ये तो है ही नहीं भाई। फिर D नंबर यहाँ पे 1 बाई BC 1 बाई AC 1 बाई AB टाइप का है ना, 1 बाई BC 1 बाई AC एंड 1 बाई AB, ये है कि नहीं है, तो देखते हैं 1 बाई AC माइनस 1 बाई BC एंड 1 बाई AB माइनस 1 बाई AC, देख रहे हैं कि ये है कि नहीं है। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्या LCM ले सकते हैं, ABC हो जाएगा। फिर यह AC हो गया तो ये B माइनस और BC कैंसिल हुआ तो B माइनस A हो गया। यहाँ पे भी ABC ही LCM आएगा, ABC आएगा, तो AB कैंसिल, C माइनस AC कैंसिल तो B। अब ये ABC और ये ABC कैंसिल हो जाएगा, फिर B माइनस A और C माइनस B ये आ रहा है ना। तो देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गया, B माइनस A, ये B माइनस A बराबर C माइनस B के बराबर आ रहा है, B माइनस A बराबर C माइनस B के बराबर आ रहा है। तो जब B माइनस A बराबर है C माइनस B के, और ये है क्या AP में जब रहता है तब इस तरीके से लिख सकते हैं,
ठीक है, एपी में रहता है तब लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जब ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और जब इस तरीके से है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये मेरा क्या है, एपी में है। ठीक है, क्यों बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, जब ए बी सी ए पी में है तब ऐसा लिख पा रहे थे, तो ऐसा लिखे तो फिर दोनों तरफ ए बी सी से भाग दे दिए, ऐसा लिख सकते हैं, फिर ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये अगला टर्म माइनस जस्ट पिछला टर्म्स बराबर आ रहा है। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है ये एपी में है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, लेट टी के डिनोट द kth टर्म। क्या दिया है, लेट टी के डिनोट द kth टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, टी के हमारा kth टर्म को डिनोट कर रहा है। सपोज देयर आर पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n सच दैट mth टर्म इज इक्वल टू 1/n दिया है और nth टर्म इज इक्वल टू 1/m दिया है, देन mnth टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन लेते हैं हम इसका, देखते हैं। टिक्के क्या डिनोट कर रहा है भाई, क्या दिया है, गिवन टिक्के डिनोट द kth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका kth टर्म टिक्के से डिनोट किया गया है। अब पॉजिटिव इंटीजर है m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरीके से है कि देखो टी m mth टर्म जो दिया है 1/n दिया है, और nth टर्म जो दिया है वो 1/m दिया है। हमारे पास रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, तो mnth टर्म की। ठीक है, अब देख लो, ठीक है, सबसे पहले अगर हम जब टी mnth निकालेंगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो सर फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, फिर इसके बाद mn-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ए की जरूरत पड़ेगी, ये क्या है नहीं पता है, और ये क्या है नहीं पता है, तो चलो ढूंढने चलते हैं हम लोग, mnth टर्म को निकालने चलते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं क्या, पहले ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म, एपी है तो भाई सारे एपी यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं ये सब किसी ना किसी एक ही एपी का क्या है, वो टर्म्स है। ठीक है, तो उसका सबका सब यहाँ पे टर्म्स का जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा ए होगा, mnth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस m-1 इंटू डी, ये मेरा कितना के बराबर है, तो a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n दिया है। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ठीक है, ये फर्स्ट ले लो और ये सेकंड ले लिए और घटा देंगे हम इसको, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे पास बचेगा क्या, m-1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, फिर आ गया मेरा क्या, m-n इंटू डी इज इक्वल टू m-n/mn। ये mn कैंसिल हो जाएगा तो d का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारे पास d का वैल्यू निकल के आएगा 1/mn। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में ले जाकर पुट कर देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, हम फर्स्ट में पुट करना है, इसको क्या कर रहे हैं, पुट इन फर्स्ट। तो ये मेरे पास आ गया क्या, a प्लस m-1 इंटू डी, डी के जगह कितना पुट करें, 1/mn इज इक्वल टू 1/n। कैलकुलेट करते हैं, a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या, तो 1/n माइनस m-1 डिवाइडेड बाई mn। यहाँ पे m और n मेरा एलसीएम आ जाएगा mn, n से n कैंसिल होगा, m मल्टीप्लाई करो माइनस m प्लस 1। ठीक है, ये खत्म 1/mn। तो मेरा फर्स्ट टर्म भी जो निकल के आया वो क्या आया, 1/mn ही निकल के आया।
ओके ठीक है, तो अब हमारे पास चाहिए क्या, तो एम एन टर्म तो हम निकालने चलते। फर्स्ट टर्म मेरा आ गया 1/mn प्लस mn-1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी है मेरा 1/mn ही। अब हम करते हैं क्या, तो 1/mn को कॉमन ले लेते हैं और ये मेरा कितना बच गया 1 प्लस mn-1, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा mn और नीचे भी बचा mn। तो mnth टर्म जो मेरा निकल के आया वो कितना के बराबर आया, 1 के बराबर। तो mnth टर्म जो मेरा निकल के आ गया वो आया 1 के बराबर। ठीक है, ये क्या आया 1 के बराबर होगा। तो कोई भी एपी है उसका अगर mth टर्म जो दिया गया है ना 1/n दिया है और nth टर्म 1/m, ठीक है, तो उस समय अगर mnth टर्म निकालना होगा तो सीधे एक आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। द 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म आर -3 and 4 इज। 21st टर्म कोई भी एपी दिया गया है, क्या दिया गया है, कोई एपी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप भी ट्राई कीजिए साथ ही साथ। A21 बोल रहा है क्या, हुज फर्स्ट 2 टर्म, तो A21 क्या होगा ये पूछा गया है। 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म आर -3 and 4। फर्स्ट 2 टर्म तो मतलब A1 दे दिया गया है, A मेरा कितना दे दिया गया है -3 एंड नेक्स्ट टर्म जस्ट A + D कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो भाई आराम से D निकालो ना, यहाँ से A का वैल्यू -3 प्लस D = 4, D का वैल्यू मेरा आ गया 7, A का आ गया क्या मेरा D = 7 और A दिया है मेरा कितना -3। ओके, हमें चाहिए क्या A21, कोई दिक्कत नहीं, A + 20D। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे भाई कि जब यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में 21 होगा तो AP का 21th टर्म निकालना होगा तो यहाँ पे 20 आएगा, एक कम करके लिखते हैं हम लोग। तो अब A21 = फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है भाई -3 + 20 इंटू D कितना है 7, 7 दूना के 14, 140 -3। A21 टर्म जो आ गया मेरा 137 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 137 हमारा आंसर होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स का है। तो इन एन एपी इफ S5 + S7 = 167 and S10 = 235, then find the AP where S denote the sum of its first n term। ट्राई कीजिए इसको। देखिए, इन एन एपी इफ S5 + S7 = 167 and S10 = दे दिया है 235, देन फाइंड द एपी वेयर S डिनोट द सम ऑफ द इट्स फर्स्ट n टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, पहले हम ये लिखेंगे S5 + S7 = 167 दिया है, यहाँ पे S10 कितना दिया है 235। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, S5 निकाल लीजिए और S7 इस तरह से, ये कितना हो जाएगा, तो 5/2 इंटू हम क्या यूज कर रहे हैं, तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। Sn = n/2 + n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू D। 5/2 + 2a, a नहीं मालूम है तो 2a + 5-1 इंटू D + 7/2 इंटू 2a + 7-1 इंटू D। ठीक है, और ये है हमारा कितने के बराबर, तो 167 के बराबर है, 167 के बराबर है।
आगे बढ़ते हैं और एक बार और एक स्टेप लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये आ गया क्या 2a प्लस ये हो जाएगा 4d, ये हो गया 7/2 इंटू 2a प्लस 6d बराबर 167। देखिए अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा कितना, देख लो यहाँ पे 2 हमने कॉमन लेके 2 से काट दिया, यहाँ a प्लस 2d बचेगा और यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू a प्लस 3d बचेगा, ये 167 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 5a प्लस 10d इज इक्वल टू 7a प्लस 21d 167, 5a 7a, ओहो प्लस प्लस ये 7a और ये कितना हो गया 12a हो जाएगा, 7 5 12a, 10d और 20 31d इज इक्वल टू 167, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, S10, नाउ S10 हमें चाहिए, ये हो गया 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 मतलब 9d सीधे, और कितना के बराबर दिया है, तो ये दिया है मेरा 235 के बराबर। ये 5 हो गया इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235, ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, इसको काटिए 4 7 ये दूसरा हो गया। अब आप बड़े आसानी से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हेल्प लेके इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं आप क्या, तो आप निकाल सकते हैं a एंड d, यहाँ से आप फाइंड कीजिए कि कितना होगा। इसके बाद क्या आप निकालना है, फाइंड द AP, इसके बाद आप आराम से क्या आएगा AP वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ से आप बनाइएगा, है ना, आपके लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यह है क्वेश्चंस CBQ केस बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, योर फ्रेंड बीर महान वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। कोई बीर महान है भाई, आपका फ्रेंड है, ओके, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 200 मीटर की रेस। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। 200 मीटर के डिस्टेंस को 51 सेकेंड में दौड़ रहे हैं। शुरुआत में, जैसे शुरू में लोग कोशिश करते हैं ना दौड़ने की, तो शुरुआती जो टाइम होता है ना थोड़ा ज़्यादा होता है। 200 मीटर का रेस आप ही सोचिए ना, दौड़ना होगा तो आप 51 50 60 सेकेंड में दौड़ पाएंगे। तो बीर महान नाम के आदमी हैं, आपके मित्र हैं, वो 200 मीटर के रेस को 51 सेकेंड में दौड़ते हैं पहली बार शुरुआत में। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, एंड विद ईच डे, और हर दिन क्या हो रहा है ना, वो प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और 2 सेकेंड कम समय लगने लग रहा है, हर दिन 2 सेकेंड कम हो जा रहा है टाइम। ठीक है, ही वांट्स टू डू इन 31 सेकेंड, वो चाहते हैं कि 31 सेकेंड में हम 200 मीटर के रेस को कंप्लीट कर दें। तो भाई हमें क्या करना होगा, देखो भाई पहला दिन अगर होगा, फर्स्ट डे जिस दिन वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, उस दिन हमारा 200 मीटर के रेस को कंप्लीट करने में 51 सेकेंड लग जा रहा है। फिर सेकेंड डे जो हो गया है ना, फर्स्ट डे को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं D1 D2 ऐसे, A1 फर्स्ट डे हो गया, A2 मेरा सेकेंड डे क्या हो जा रहा है कि 2 सेकेंड कम हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 49। फिर थर्ड डे क्या हो जा रहा है 47। फिर फोर्थ डे मेरा क्या हो जा रहा है 2 सेकेंड फिर से कम होगा 45। फिर फिफ्थ डे क्या हो जाएगा, देखते रहिए यहाँ पे 43 हो जाएगा। एंड ऐसे ही करते करते वो मान लीजिए कि nth डे में, मान लीजिए क्या कि nth डे में, है ना, nth डे ऐसे डिनोट कर देना है A सबस्क्रिप्ट n, वो क्या कर रहे हैं 31 सेकेंड में कंप्लीट कर दे रहे हैं। ओके, 31 सेकेंड में। तो अब हम अगर nth डे ही निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, an इज इक्वल टू फर्स्ट 51 है प्लस n-1 इंटू d मेरा कितना आ रहा है भाई, तो 49 माइनस 51, ये -2 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या चाहिए, तो भाई an है ना यहाँ पे, ये कितना है
31 है, 31। इसको इधर लेके जाइए, -51 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ n-1। ये कितना हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा, और ये -2 इंटू n-1। जब ये कैंसिल कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा n-1। n इज इक्वल टू मेरा 11 निकल के आया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 11th डे। तो ये जो मेरा आ रहा है ना, कौन सा डे आ रहा है, 11 दिन में 11वां दिन जो होगा ना, उनका स्पीड अगर 2-2 सेकंड डेली कम कर रहे हैं तो 11वां दिन वो 31 सेकंड में 200 मीटर के रेस को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। 11th डे, ठीक है, वो 200 मीटर के रेस को 31 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए कि क्या 51, 49, 47 ऐसे करते करते क्या है, ये एपी बनते जा रहा है, ये एपी में आ गया। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। ऊपर वाला जो सिचुएशन दिया है उसके लिए कौन सा एपी में बन रहा है, 51, 53? नहीं, 2-2 सेकंड घटते जाएगा, 51, 49, 47। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कम से कम कितना समय लगेगा, ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल, अपने गोल तक वो 31 सेकंड में पहुंच जाए। कितना दिन लगेगा, 11 डे, 11 दिन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, 11 दिन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द अबव गिवन सिचुएशन। ऊपर वाला जो सिचुएशन था जिसमें आपने देखा था कि एपी बन रहा है, उस एपी में से कौन सा टर्म जो होगा इस ऑप्शन में नहीं है ना, ऑफ द अबव गिवन नॉट अवेलेबल। 41, 30, 37 है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते थे कि कहाँ से शुरुआत हो रहा था, तो 51 सेकंड से शुरुआत हो रहा था, फिर 49 था, फिर 47 था, फिर आपका 45 हो गया, फिर 43 हो गया, फिर 41 हो गया, फिर 39 हो गया, है ना। इस तरीके से आप कीजिएगा तो भाई 31 सेकंड में तो रेस को कंप्लीट कर रहे हैं लास्ट। अब और 2 सेकंड मान लीजिए कि अगर कम करना होता तो 29 जाता, है ना। ये 30 आने का तो सवाल ही नहीं है, तो ये मेरा जो ऑप्शन होगा बी वो सही हो जाएगा, है ना। 30 जो होगा ना मेरा इस एपी में नहीं आएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, nth टर्म दिया गया है, nth टर्म अगर एपी का दिया गया है 2n + 3, तो क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा एपी का, बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो मान लीजिए a1 निकालना होगा, तो n के जगह क्या रखिएगा, 1 + 3। a1 आपके पास निकल के कितना आएगा, 2 + 3 5 आया, है ना। a2 निकालना होगा तो क्या आएगा, देखिए ऐसे तो हम डायरेक्ट बताए तो n का जो कॉफिशिएंट होता है ना, जब nth टर्म दे किसी एपी का, जब nth टर्म दे किसी एपी का, तो उस समय n का कॉफिशिएंट ही जो होता है ना मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीका से एक बार देख लीजिए कि सेकेंड टर्म देना होगा तो n की जगह कितना पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। 2 × 4 + 3 7 आ गया। एक और टर्म निकाल लीजिए, n की जगह 3 पुट कीजिए तो 6 + 3 9 आ गया, 9 आ गया। अब देख लीजिए, थोड़ा अरेंज कर लीजिए, a1 a2 a3। इस तरीके से पहला टर्म मेरा 5 है, दूसरा 7 है और तीसरा 9 है। देख पा रहे हैं आप कि कॉमन डिफरेंस 7 - 5 2, 9 - 7 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट ऑप्शन होगा। और द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10, 3x + 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये जितना भी है पांचों के पांचों क्वेश्चन उस सिचुएशन पे दिया गया था, उसमें भी nth टर्म दिया है ये चौथा नंबर क्वेश्चन में, जो कि बड़ा ही आसान था। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10, 3x + 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। x का वैल्यू निकालना है और ये आप कीजिएगा, ठीक है, ये आपके हवाले है ना। ये आप गृह कार्य में जरूर कर लीजिए तुरंत, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भैया आज का ये हमारा एपी का जो लेक्चर है समाप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन संभावित है वो,
और रिवाइज करवा रहे हैं। इसमें हम जितना भी मतलब कि कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसका रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन हो सके और आप सारे थ्योरी को याद रख पाएँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना, अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।